नमस्कार। रोजगार की मांग को लेकर झारखंड और देश भर में युवा जो है वो सड़कों पर है। रोजगार का दावा किया गया था लेकिन वो फेल हो गया है। इस वक्त हम मनरेसा हाउस में हैं, रांची में पुरुलिया रोड के पास स्थित है, जहां इसी मसले को लेकर युवाओं से बातचीत की जा रही है, चर्चा की जा रही है। आंदोलन शायद आने वाले दिनों में देखने को मिले, उसकी रूपरेखा तय की जा रही है। हमारे साथ नीरज जी हैं जो कि इनकलाबी नौजवान संघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनसे बातचीत करते हैं इस पूरे मसले पर, रोजगार को लेकर क्या कहते हैं, क्या तैयारियां हो रही हैं। नीरज जी, जिस तरह से आप लोग आज कम से कम सैकड़ों स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं और आप लोग रोजगार के मसले को लेकर न सिर्फ झारखंड बल्कि देश भर में जो स्थितियाँ हैं उस पर अपनी बात रखना चाह रहे हैं, क्या कहें? देखिए, रोजगार पहले तो सरकार की नीतियों के चलते देश इस मुकाम पे चला गया कि आज़ादी से लेकर अब तक बेरोजगारी इतना ज़्यादा कभी नहीं था और इसको दूर करने का प्लान सरकार को लाना चाहिए था, दूर करने की कोशिश करनी चाहिए थी। तो इसके बजाय सरकार ने क्या किया कि रोजगार के पहले से जो अवसर मौजूद थे उन सारे अवसर को ख़त्म कर रही है। अभी आप देख लीजिए, पिछले हफ्ते ही क्या हुआ, रेल से लेके 400 ट्रेन बेचने का, 90 पैसेंजर ट्रेन बेचने का, और इसके अलावा जितने भी सरकारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वह रोड सेक्टर हो, गैस का पाइपलाइन हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, इन सारे चीज़ों को बेचने का सरकार, वो मोनेटाइजेशन के नाम पे इसको बेचने का फैसला सरकार ने किया है। कभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे थे, बता रहे थे कि बिल्कुल, और आज देश भर में हम लोग इसके विरोध में, इसके खिलाफ हम लोग देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज देश के ज़िलों में, राज्य के मुख्यालयों में हमारा प्रदर्शन चल रहा है और 25 सितंबर को देश भर में चक्का जाम होगा। उसमें नौजवान बड़ी संख्या में भाग लेंगे और एक आर पार की लड़ाई की दिशा में हम जाएंगे। तो समस्या रोजगार की है, तो समस्या ख़त्म करने के बदले सरकार समस्या को और बढ़ा रही है। जो पहले से अवसर मौजूद था, अब रेलवे में देखिए, रेलवे हर साल 30 से 40 साल नौजवानों को रोज़गार देता था, लेकिन ये मोदी सरकार जब से आई है रेलवे का नौकरी ख़त्म, एक ऑर्डर से 50% नौकरी ख़त्म कर दिया गया। अब ये रेल को तो बेचने का ही फैसला ले लिया। अब ना स्टूडेंट पढ़ाई के लिए उससे जा सकते हैं, ना रोज़गार के इम्तिहान देने के लिए उससे जा सकते हैं, क्योंकि उनका रेल होगा नहीं, प्राइवेट होगा, हज़ारों का किराया होगा और सामान्य परिवार से आने वाला नौजवान उसमें सफ़र नहीं कर सकता। अभी देखिए, कुछ जो प्राइवेट ट्रेनें चली हैं उसमें आप सोच लीजिए, जहां 2000, 3000, 4000 किराया है एक शहर से दूसरे शहर में जाने का, जो नौजवान पहले 100-150 का टिकट लेके एक शहर से दूसरे शहर जा सकते थे, तो वो तो बेदखल हो गए उससे। तो रोज़गार से तो बेदखली हो ही रहा है और रोजगार की प्रक्रिया में जो पढ़ाई करते हैं उससे भी बेदखली है। अभी नई शिक्षा नीति लाई गई, नई शिक्षा नीति लाके पूरा कहिए कि शिक्षा से जो कई पीढ़ियों के सपना देखने के बाद जो पहली बार बच्चा स्कूल जाने को हुआ, उससे शिक्षा छीन लेने के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई। तो ये जो 25 सितंबर की बात कर रहे हैं, तो जो आज जो हॉल में बैठकर जो बातचीत हो रही है, ये आंदोलन सड़कों पर देखने को मिलेगा, लोग उतरने वाले, चक्का जाम होने वाला। आंदोलन चल रहा है। आज मैंने कहा कि आज देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं, इनकलाबी नौजवान सभा और आयशा ने कॉल दिया, देश भर में चल रहे हैं और 25 सितंबर को देश के तमाम रोजगार से सहमत पार्टियां या जो चाहती हैं कि देश में रोजगार के अवसर बचे, सामाजिक न्याय बचे, वो सारी पार्टियां, वो सारे आंदोलन के लोग, नौजवान संगठन, छात्र संगठन, किसान आंदोलन के लोग हैं, जो आप जानते हैं कि दिल्ली के सरहदों पे आंदोलन कर रहे हैं पिछले 9 महीने से, ये सारे लोग। झारखंड में नीरज जी एक बड़ा मसला है रोजगार को लेकर, देश भर के युवा परेशान है, वो तो एक तरफ है ही, झारखंड में भी स्थितियां बहुत गंभीर हैं और आए दिन सड़कों पर लोग राज्य सरकार के खिलाफ उतर रहे हैं। तो क्या ये आंदोलन राज्य सरकार की तरफ भी होगा और क्या उनसे मांग की जाएगी कि झारखंड में जो वादा हेमंत सोरेन करके आई थी, सरकार करके आई थी, उन पे भी आप लोग सवाल उठाने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो रघुवर दास का शासन रहा उसमें हमने देखा कि बड़े पैमाने पे रोजगार के सवाल पे तबाही लोगों ने झेली है। आपने देखा होगा शिक्षकों पे कितनी लाठियां बरसाई गई, उन्हें रोजगार एक तो दिया नहीं गया और ऊपर से रोजगार के सवाल पे जो आंदोलन हुए उस पर लाठियां बरसाई गई। तो एक रोजगार के सवाल पे
जन आकांक्षाओं को लेके ये सरकार सत्ता में आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए अभी आपने देखा होगा जो विधानसभा का सत्र हुआ था मार्च में, 15 मार्च को इनकलाबी नौजवान सभा और आयशा ने हजारों की संख्या में विधानसभा मार्च किया था। और ये मांग हमारा जारी है कि आपने जो 5 लाख रोजगार का वादा किया था वो आप रोजगार दीजिए, और जो अस्थायी नियुक्तियां थी, जो ठेके पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे भी आपने वादा किया था कि उनको हम अस्थायी करेंगे। उसके अलावे जो स्थानीय नीति का सवाल है, इन सारे सवालों पे आपको अपना वादा पूरा करना होगा। ये हमारा हेमंत सरकार से मांग है। तो ये नीरज जी हैं जो कि कह रहे हैं कि न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार भी इसी वादे को लेकर सत्ता में आई थी और जिसको पूरा किया जाना बहुत ज़रूरी है। युवाओं को एकत्रित कर और तमाम पार्टियां या संगठन जो रोजगार के मुद्दे पर चाहती का आंदोलन हो, उन सभी को एक साथ एकजुट कर कोशिश की जा रही है कि आंदोलन किया जाए। 25 तारीख को, 25 सितंबर को चक्का जाम की बात की जा रही है, जब पूरे देश में रोजगार की मांग को लेकर युवा एकजुट होकर सड़कों पर उतरेंगे। देखना होगा क्या इन तमाम प्रयासों से सरकार के कानों तक ये बात पहुंचती है, और क्या केंद्र या राज्य सरकार, जिसका भी जिम्मेवारी हो, क्या इन चीज़ों पर मुखर होकर इस तरह की आवाज़ उठने से रोजगार की दिशा में कुछ सकारात्मक पहल देखने को मिल सकता है। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in